बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू अ न्यू लेक्चर अबाउट सर्कल्स। हम एट्थ क्लास के अंदर डोमेन नंबर 3 जो कि मेजरमेंट के बारे में है वो पढ़ रहे हैं। पहले लेक्चर्स के अंदर ट्राइंगल की जो मेजरमेंट्स थी उनके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड जो हमारा एक सर्कल का टॉपिक है उसकी डेफिनेशंस देखी अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। और आज उन डेफिनेशन से एक स्टेप आगे हम बढ़ेंगे और सर्कल से रिलेटेड कुछ फार्मूलेशन है वो डिज़ाइन करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एक्सरसाइज 3.2 के अंदर कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस मिक्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जो पहले 4-5 क्वेश्चंस हैं ये रिलेटेड हैं आर्क ऑफ सर्कल से, या आर्क लेंथ भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम आर्क लेंथ के बारे में ही पढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल if the radius of arc is 8 centimeter and the central angle is 40 degree। अच्छा, अब हमने देखें ये जो आर्क लेंथ पड़ी थी मैं उसको रिवाइज करवा देता हूँ कि कंटिन्यूस पार्ट ऑफ अ सर्कल जो ऐसे मुसलसल बेंड हो रहा होता है उसको कहते हैं आर्क। ठीक हो गया। लेकिन आपकी बेहतरी के लिए मैं आपके जो बुक है उसका पेज नंबर यानी 3.2 एक्सरसाइज से पहले एक पेज है, अब भी आप देखेंगे ये वाला पेज मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे यूज़ किया है। इसमें लिखा हुआ है आर्क लेंथ की डेफिनेशन प्रॉपर लिखी हुई है। अ पार्ट ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। ये देखें, ये बाउंड्री है ब्लैक कलर की सर्कल की, इसका एक हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो एक हिस्सा है इसको आर्क बोलेंगे, तिरछा हिस्सा, टेढ़ा हिस्सा। आर्क लेंथ इज द डिस्टेंस अलोंग द कर्व्ड लाइन दैट मेक्स अप द आर्क। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस है ऐसे। अच्छा याद रखिएगा, एक ये पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, अगर हम इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस तरह से मालूम होता है ऐसे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कम होता है और ये जो आर्क होती है दो पॉइंट्स के दरमियान ये बड़ी होती है। ये नीचे लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ एन आर्क इज लॉन्गर देन एनी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स। यानी यहाँ से और यहाँ के दरमियान जो स्ट्रेट लाइन है उसका डिस्टेंस कम होगा और ये जो आर्क लेंथ है इसकी पैमाइश ज़्यादा होगी। खैर, हम देख रहे थे कि ये एक सर्कल का हिस्सा होता है और अगर पूरा सर्कल की बात करें तो ये जो बाउंड्री है ये ब्लैक कलर की, इसके ऊपर अब मैं डॉटेड रेड लगा रहा हूँ, ये इसको हम क्या बोलेंगे, ये सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस को उर्दू में बोलते हैं मुहीत, या अगर कोई और शक्ल आ जाए तो उसमें हम इसको अहाता भी बोलते हैं, पेरीमीटर। लेकिन सर्कल के केस के अंदर हम इसको बोलेंगे सरकमफ्रेंस। अब वो सरकमफ्रेंस का फार्मूला आपने छठी सातवीं क्लास के अंदर भी पढ़ा कि वो इक्वल होता है 2 पाई आर। अब ये जो ये आर्क है ये 2 पाई आर का कुछ हिस्सा है यानी इसकी फ्रैक्शन है। चलो तरतीब से हम पढ़ते जा रहे हैं, मज़ीद इसको पढ़ते हैं। लिखा क्या हुआ है, द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाई 2 पाई आर, यानी सी इक्वल टू 2 पाई आर। ये भी आपने याद रखना है क्योंकि जब भी सर्कल सर्कल के दो ही फार्मूले हैं, जब भी आप सर्कल के बारे में क्वेश्चनिंग करेंगे या प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इसको अप्लाई करेंगे तो मेन दो फार्मूले हैं। एक होता है इसका एरिया, जो अंदर वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं हम पाई आर स्क्वेयर, ये एरिया होता है ए के बराबर। और एक होता है इसकी बाउंड्री जिसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं या सी से डिनोट करते हैं, और ये होती है 2 पाई आर। आप सी लेफ्ट साइड पे लिख लें या सी को राइट साइड पे लिख लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर है। द सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। अब ये जो आपको नजर आ रहा है दो रेडियस, ऐसे दो रेडियस और उनके दरमियान येलो जो कलर है ये सारी जगह, ये क्या है जनाब, ये सेक्टर है। डेफिनेशन ये है कि एक आर्क और दो रेडियस के दरमियान जो घिरा हुआ हिस्सा होता है सर्कल का, दैट इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। The arc length of a sector of a circle is just the fraction of the circle circumference। जैसे मैं अभी बता रहा था आपको
कि ये सारी सरकमफ्रेंस है, उसमें से कुछ हिस्सा ए से लेके बी तक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ए बी है ये फ्रैक्शन है पूरे सरकमफ्रेंस का। द फार्मूला फॉर आर्क लेंथ इज़, आर्क लेंथ मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, जो दो रेडियस के दरमियान में एंगल होगा ये वाला, ऐसे अगर मैं इधर बात करूँ तो इधर ज़्यादा वाज़ेह लिखा हुआ है, ये इसको एक्स कह लें या एक्स नॉट कह लें, चलें आपकी आसानी के लिए मैं सेम बना देता हूँ। तो ये आर्क लेंथ है, इसको कैपिटल एल से ज़ाहिर किया गया, ये रेडियस है, इधर भी रेडियस होगा, ठीक है, दो रेडियस है इसके अंदर, और एक एंगल है जिसको आप सेंट्रल एंगल भी कह सकते हैं, एक्स। अब ये तीन चीज़ें होनी चाहिए, एक लेंथ ऑफ आर्क, एक रेडियस, और दूसरा ये दरमियान वाला एंगल। तीन चीज़ें होंगी तो इनका आप एक रिलेशन बना सकते हैं। वो रिलेशन क्या है कि एंगल आउट ऑफ टोटल एंगल, एंगल ये वाला एक्स आउट ऑफ टोटल एंगल, टोटल एंगल कितना होता है, ये 360 होता है, ऐसे 360 में से सिर्फ इतना सा हिस्सा हम बात कर रहे हैं, तो ये आ गया एक्स ओवर 360 इंटू सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। तो ये फार्मूला बन गया, ये वाला फार्मूला आर्क लेंथ मालूम करने का। तो हमारा जो आज का टोटल लेक्चर होगा वो इसके इर्द गिर्द घूमेगा। कभी हमें वो कहेगा कि आर्क लेंथ मालूम करें, कभी हमें वो कहेगा कि आर्क लेंथ दी गई है, आप जो एंगल है सेंट्रल वो मालूम करें, कभी हमें कहेगा कि आर्क लेंथ और एंगल दोनों दिए गए हैं तो आप रेडियस मालूम करें। तो ये घुमा फिरा के हमें क्वेश्चन देगा, लेकिन सब क्वेश्चंस के अंदर जहाँ भी आर्क लेंथ का जिक्र आए उसमें फार्मूला ये वाला लगना है। नीचे लिखा हुआ है वेयर एक्स इज द सेंट्रल एंगल measure and r is the radius of the circle. This formula shows that the arc length is the fraction of the circumference of a circle. तो ये MCQs भी बन सकता है कि जो आर्क लेंथ होती है वो किसकी फ्रैक्शन होती है, क्या वो सरकमफ्रेंस की होती है या एरिया की होती है। तो आपने सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई आर को टिक कर देना। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन आर्क। देखें लेंथ ऑफ एन आर्क, तो अगर मैं इसको रिलेट करता जाऊं तो कैपिटल एल की बात कर रहा है, ऑफ सर्कल इफ द रेडियस ऑफ एन आर्क इज 8 सेंटीमीटर, सो आर इज गिवन विच इज 8 सेंटीमीटर। दो चीज़ें दी गई हैं, लेंथ मालूम करनी है, आर में दिया गया और उस आर के साथ साथ सेंट्रल एंगल दिया गया, इसको एक्स डिग्री कह लें या मैं इसको एक्स नॉट बोल रहा था, तो आपकी मर्जी है, ये एक्स की कीमत दी गई है। ठीक हो गया। तीनों चीज़ों को रिलेट करने के लिए मैं थोड़ा सा विजुअलाइजेशन में चलते हैं, हम दोबारा सर्कल देखते हैं। यही सर्कल था प्रीवियस स्लाइड के ऊपर जहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि आर्क लेंथ को कैपिटल एल से, रेडियस को स्मॉल आर से, और जो एक्स डिग्री है या एक्स नॉट है वो एंगल है सेंट्रल, ये ऐसे। ठीक हो गया। और फिर फार्मूला था, ये फार्मूला भी लिखा हुआ है। जस्ट आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि इस क्वेश्चन के अंदर जितनी वैल्यूज़ दी गई हैं वो यहाँ पे पुट कर देनी बस। यहाँ पे अगर मैं आपकी आसानी के लिए मज़ीद इसको शॉर्ट करूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोल्यूशन, या यहाँ पे लिख देते हैं सोल्यूशन। तो ये कुछ हिस्सा है जो हर क्वेश्चंस के अंदर यूज़ हो जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि आर्क लेंथ तो हमने मालूम करनी है, रेडियस हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, और जो एंगल है एक्स दैट इज़ 40 डिग्री। ले जी, तमाम डाटा जो गिवन था हमने पुट कर लिया है। उसके बाद फार्मूला इधर लिखते हैं वी नो। अब देखिए मेरे पास सहूलत है स्लाइड लिखने की, स्लाइड बनी बनाई कॉपी करने की, लेकिन आप पेपर के अंदर अपने पेन के ज़रिए ये सारा फार्मूला लिखेंगे। आर्क लेंथ आपको मालूम करनी है, इसको एज इट इज़ लिख दें। एक्स आपको दिया गया कितना है जी, 40 डिग्री है, और टोटल कितना होता है दायरे का, वो 360 डिग्री होता है, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 पाई आर से। अब 2 पाई आर की जगह पे अगर मैं लिख दूँ पाई की कीमत, तो पाई की असल जो कीमत होती है वो तो ये रैशनल नंबर होता है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए कैलकुलेशंस जल्दी निकालने के लिए राउंड ऑफ करके ना इसका करीब तरीन एक रैशनल नंबर बना लेते हैं जिसको 22/7 कहते हैं, और साथ ही ये 2 आ गया, ये पाई की कीमत आ गई, और आर की कीमत जो कि 8 सेंटीमीटर है इस केस के अंदर इधर पुट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब ये डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन टेक्निक पे, ये क्या आप ऊपर नीचे कैंसिल करना जानते हैं,
अगर आप जानते हैं तो ऊपर नीचे कैंसिल कर लीजिए, और अगर आप नहीं जानते, बिल्कुल आप सीधा सीधा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करें, ऊपर वाले को ऊपर ज़रब दे लें सबको, नीचे वाले को नीचे ज़रब दे लें। लास्ट में जब जाके आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कैसे आंसर आएगा, मैं अभी आपको यहाँ पे एक स्टेप मज़ीद इसका लिख के बता देता हूँ। ये देखिए, ऊपर वाली रकम 40, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए तो ये बन गया 44, और ये आ गया 8। ऊपर वाली सारी ऊपर आ गई, एक ही बटे के डिनोमिनेटर बन के, और ये नीचे आ गई। अब आपकी सहूलत के लिए मैं बता देता हूँ, अगर आप कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर लें। ये ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल हो रही है, फिर उसके बाद ये 4 है, 4 9 टाइम होता है 36, और फिर ये कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, 44 ये बाकी रह गया, जो बाकी रकमें रह गई हैं उनको एक दफ़ा लिख लीजिए, और नीचे क्या है 9 इंटू 7। अब मैनुअली इनकी ज़रब देना चाहें, या जैसे मेरे पास कैलकुलेटर की सहूलत मौजूद है तो मैं तो कैलकुलेटर ओपन कर लूँगा, ओपन करके टाइम बचाऊँगा अपना, और क्या है 44 टाइम 8, ये आ जाएगा 352, और नीचे 9 टाइम 7। अब अगर आपको टेबल आते हैं तो ये मुश्किल नहीं है, और अगर नहीं आते तो फिर आप इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अच्छा जनाब, ये 352 और इसको डिवाइड करते हैं 63 के साथ, तो आंसर क्या आ गया, 5.58। अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 5.59। अच्छा, एक याद रखिएगा बात, गिवन डाटा के अंदर जो लेंथ थी वो सेंटीमीटर में थी, एंगल डिग्री के अंदर था, और ये लेंथ है क्योंकि इसीलिए ये भी सेंटीमीटर में होगी। सो हमें पता चला ये जो आर्क लेंथ है ये 5.59 सेंटीमीटर की होगी जब एंगल 40 डिग्री होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसको हमने सॉल्व करना सीखा। बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स के ऊपर अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आएगी। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट चलते हैं। इफ सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर, सेंट्रल एंगल कहते हैं वो जो हम यूज़ कर रहे हैं स्मॉल एक्स को, ये, एंड रेडियस, अब देखें एक्स और आर गिवन है, देन व्हाट विल बी द आर्क लेंथ। एग्जैक्टली 100% वही क्वेश्चन है, जस्ट आप जो गिवन डाटा है उसको यहाँ पे पुट कर लें एक दफ़ा, और साथ में डायग्राम बनाना चाहे तो बना लें, नहीं तो ना सही, कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। आर्क लेंथ हमें मालूम करनी है, जिसको हम कैपिटल एल के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे आप फार्मूला लिखने से पहले लिखेंगे कि हम जानते हैं कि फार्मूला क्या है आर्क लेंथ का, ये इक्वल होता है x/360 इंटू सरकमफ्रेंस। सो जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आर्क लेंथ की जगह पे कैपिटल एल वैसे ही लिख देंगे, और ये आ गया x/360, एक्स की जगह आ जाएगा 36, और ये आ जाएगा 360, ये भी डिग्री में, ये भी डिग्री में। 2 आ जाएगा पाई की जगह पे, जैसे मैं पहले बता रहा था पाई की ओरिजिनल वैल्यू इरेशनल होती है, लेकिन इसके करीब तरीन जो रैशनल होता है वो 22/7 है, हम इसको पुट कर देंगे। और ये बिल्कुल जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने कैलकुलेशन की और कैंसिल आउट किया, एग्जैक्टली वैसे ही आप कैंसिल करते जाएंगे, और लास्ट में आपके पास आंसर आ जाएगा 9.43 सेंटीमीटर। ऑलराइट, चलें जी, नेक्स्ट अगर स्लाइड पे जाएं तो क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा हुआ है स्लीम मार्क्स एंड आर्क लेंथ 8 सेंटीमीटर। ये देखें आर्क लेंथ, अब इसमें कैपिटल एल की कीमत दे दी गई है, एंड मेयर इट्स सेंट्रल एंगल 120 डिग्री, तो ये एक्स की कीमत आ गई है। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द आर्क, अब इसमें आर डिमांड कर लिया हमसे कि आर क्या होगा। आप क्या करें जी, जो डाटा है आपके पास उसको इधर एक दफ़ा लिख लें ताकि आसानी हो। 120 डिग्री है, और मालूम आपको क्या करना है, आर मालूम करना है। यहाँ पे आप सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, और साथ में एक डायग्राम बनाते हैं, और फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूले से पहले आप यहाँ पे एक बात लिख लीजिए, वी नो, ठीक है। फार्मूला आ गया, फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें।
अब आर्क लेंथ गिवन है तो यहाँ पे आप 8 सेंटीमीटर लिख लीजिए। इधर देखिए, एक्स की कीमत है जनाब 120 डिग्री ओवर 360 डिग्री इंटू 2, पाई की जगह पे 22/7, अगेन वही बात कि रैशनल करीब तरीन। अब आर जो था ये अननोन था, आर को हमने फाइंड आउट करना है तो आर को वैसे ही रखेंगे। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, ये जो एंगल है ना, ये एंगल, ये 120 नहीं है, ये 120 से बहुत कम है, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए 120 अगर इसके हिसाब से देखें ना हम, तो वो तकरीबन बनना चाहिए ऐसे, ये सारा 120 होगा ऐसे, फिर ये आर बन जाएगी, ये दरमियान वाली ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सिर्फ समझाना मकसूद है, इसलिए आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये 0 0 से कैंसिल, 12 3 टाइम होता है 36, तो ये आ गया 1/3 इंटू, ये क्या है, 4 बन जाएगा ओवर 7, और ये साथ में आर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब क्योंकि हमें, अच्छा साथ में यूनिट लिखना है तो लिख लें, वैसे ज़रूरत नहीं होती लास्ट स्टेप में बेशक लिख लें। जो हमें कीमत चाहिए वो आर की चाहिए, सारी रकमें इन्वर्सेस लेके दूसरी साइड पे ले आए। 8 पहले से मौजूद है, ये 3 इधर बटे के नीचे मतलब डिवाइड कर रहा है, इधर अगर इसका इन्वर्स लें तो मल्टीप्लाई करेगा, 7 उधर डिवाइड कर रहा था, इधर मल्टीप्लाई करेगा, इधर 44 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके 44 डिवाइड कर देगा ऐसे। अब ये कितना होता है, 3 × 7 21 होता है, और नीचे है जी 44। अगर मैं इसको क्लियर करूँ और 21 टाइम 8 मालूम करूँ तो यह आ जाएगा 168 ओवर 44। तो 168 को अगर 44 पे डिवाइड कर लेते हैं, अच्छा ये फिर मसला बन गया, 3.818, तो इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 3.82। अब चूंकि लेंथ है तो लेंथ बाकी जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो सेंटीमीटर में है, तो ऑफ कोर्स ये भी सेंटीमीटर में होगी। सो हमने रेडियस मालूम कर लिया इस क्वेश्चन के अंदर, विच इज़ 3.82 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट लिखी हुई है, जमाल यूजेस अ कंपास टू ड्रा एन आर्क लेंथ ऑफ 11 सेंटीमीटर। अब कंपास किसको कहते हैं, प्रकार को, प्रकार की मदद से भी आप सर्कल बना सकते हैं। तो इसके अंदर जो आर्क लेंथ है वो 11 सेंटीमीटर की बना रहा है, तो जो डाटा गिवन है हम यहाँ पे उठा के उसको लिख लेते हैं कि आर्क लेंथ वो 11 सेंटीमीटर की लगा रहा है, एंड रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर, आर जो है वो 7 सेंटीमीटर का बना रहा है। फाइंड द एंगल, आप देखें अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं उनमें एंगल का जिक्र गिवन फॉर्म में था लेकिन अननोन फॉर्म में नहीं था, लेकिन अब हमें क्या करना है, एक्स की कीमत डिग्री के अंदर मालूम करनी है। यहाँ पे आप लिखेंगे सॉल्यूशन, और वही सब ये, ठीक है। यहाँ पे फार्मूले से पहले आप लिखेंगे वी नो, अब आपको ये वाली चीज़ ना मालूम है, ये मालूम करनी है। तो फार्मूले के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो तो लगाएं ना, सबसे पहले 11 सेंटीमीटर है, एक्स अननोन है, इसको एज इट इज़ लिखते हैं, 360 डिग्री है, और यहाँ पे आ गया 2, पाई की जगह पे आ गया 22/7। मैं बार बार बता रहा हूँ, गो कि ये पाई की कीमत नहीं है, लेकिन क्योंकि ये करीब तरीन रैशनल नंबर है इसलिए हम इसको यूज़ कर लिया करते हैं। और फिर आर की जगह पे आ जाएगा 7, ये 7 इस 7 से कैंसिल हो गया, और ये जो 360 बटे के नीचे है ये डिवाइड कर रहा है, जब इसका इन्वर्स लेंगे तो ये दूसरी साइड पे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में अपेयर हो जाएगा ऐसे, और ये जो 2 × 2 ये 44 बनेगा, तो इधर आके वही 44 डिवाइड करेगा। सो अगर x की कीमत निकालें तो ये देखिए ये कैंसिल हो रहा है, ऊपर आ गया 360 डिग्री और नीचे क्या आ गया 4, और उसके बाद फिर मज़ीद ये कैंसिल हो रहा है, 4 जो है वो 9 टाइम होता है,
36 और साथ में ज़ीरो बच गई, ये आ गया जनाब 90 डिग्री एंगल। तो यही हमारा क्वेश्चन का जो मतलूब था, मकसूद था कि आप एंगल निकाल के बताएं, वो हमने एंगल बता दिया कि 90 डिग्री होगा भाई। क्वेश्चन ये भी हमारा ख़त्म हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ 14 यूनिट्स। अब आर गिवन है, यहाँ पे लिख लेते हैं 14 यूनिट्स है, एंड द आर्क सबटेंड्स एन एंगल, ये देखें एंगल जो है वो 65 डिग्री का एक्स। एट द सेंटर व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क लेंथ जिस तरह का क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 था, एग्जैक्टली वैसा ही है। आर और एक्स दिया गया, आपको इसकी लेंथ मालूम करनी है। यहाँ पे आप लिख लीजिए सोल्यूशन, यहाँ पे आप लिख लीजिए वी नो। ठीक हो गया, फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दें। एक्स की जगह पे आ जाएगा 65 डिग्री और नीचे आ जाएगा 360 डिग्री, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई की जगह पे आ गया 22/7, और आर की जगह पे आ गया 14 यूनिट्स। अब ये 7 7 टू टाइम होता है, और वैसे ही सारी कैलकुलेशन हम करेंगे, ये बन जाएगा 4 4 पे 88 बन जाएगा, 65 डिग्री/360 इंटू 44, और ये 88 बन जाएगा। अब इसको कैंसिल कर लीजिएगा, कैलकुलेटर भी मौजूद है। लास्ट में जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, आर्क लेंथ का आंसर बन रहा है 15.89। क्या? यूनिट्स। अब देखें इसके साथ कोई सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया गया था दूसरी लेंथ के, इसीलिए हम इसके साथ भी ये सिर्फ यूनिट्स का वर्ड यूज़ करेंगे। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, ये सेक्टर आपके सामने नज़र आ रहा है, पेरीमीटर कहते हैं इसके ऊपर वाला, ये आर्क लेंथ प्लस ये रेडियस प्लस ये रेडियस, यानी जो बाउंड्री होती है सारी उसको पेरीमीटर कहते हैं। चाहे वो स्क्वायर की पेरीमीटर हो, वो रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो, सर्कल का पेरीमीटर हो, सर्कल के पेरीमीटर को हम नया नाम दे देते हैं, उसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। इसीलिए ये सेक्टर का कह रहा है, तो सेक्टर का बहुत ज़्यादा आसान है कि एक तो ये रेडियस है, ठीक है, आर आ गया, इसको R1 कह दें, एक ये रेडियस है, इसको R2 कह दें, और एक ये है आर्क लेंथ, इसको। अभी आर्क लेंथ निकालनी हमने सीखी है, ये 8 सेंटीमीटर रेडियस है, तो फिर ये भी 8 ही होगा क्योंकि रेडियस तो सेम होता है। 8 + 8 ये तो हो गया 16। 16 के अलावा ये जितनी होगी आर्क लेंथ वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, वो क्वेश्चन नंबर 6 में जो पूछा गया है कि आप इसका पेरीमीटर बताएं, तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। लेकिन हम ये वाले क्वेश्चन नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक था वो सिर्फ था आर्क लेंथ मालूम करने का। अब ये आर्क लेंथ के साथ एक अगला स्टेप आ गया कि जिसके अंदर आप आर्क लेंथ की जो एप्लीकेशन है वो पढ़ रहे हैं कि आर्क लेंथ को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होगा। पहले 5 क्वेश्चंस हैं जो कि सिर्फ आर्क लेंथ के फार्मूले से रिलेटेड है, इनके अंदर मज़ीद कोई कॉम्प्लिकेशंस या नेक्स्ट स्टेप नहीं है। तो आपने यहाँ तक इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है। कोई प्रॉब्लम हो तो राइट कॉर्नर पे नीचे मेरा फ़ोन नंबर नज़र आ रहा है, व्हाट्सएप पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं आप। इन जो प्लेलिस्ट है, वीडियो लेक्चर्स हैं, सीरीज़ है, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट्स कीजिए और शेयर भी कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।